गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का और लिसनर का आज के इस टॉपर्स टॉक प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम का एक खास मकसद है टॉपर्स टॉक में। मेरा नाम आनंद वत्स है और मेरे सामने आज जो टॉपर्स के रूप में आई हैं गोल संस्थान में, इन्होंने बहुत अच्छा रैंक और बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया है। और सबसे बड़ी एक जो उपलब्धि है इनके साथ, जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि एज ए अपियरिंग स्टूडेंट, खास करके आज जो मुझे सुन रहे होंगे और देख पा रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूँ कि एज ए अपियरिंग स्टूडेंट जिस साल आप 12 का बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं और उसी साल आपको नीट का एग्ज़ाम या आईआईटी का एग्ज़ाम देना होता है, तो कितना टफ होता है तैयारी का। वो कौन सा ऐसा माकूल तरीका होता है जिसमें अपने आप को आप दोनों ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। अनडाउटली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होती है। और उस दरमियान अगर आपके साथ कोई विशेष संस्थान या पूरी एक अच्छी टीम आपके साथ काम कर रही होती है तो इसका फ़ायदा भी बहुत मिलता है। चलिए, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। एक बार मैं स्वागत करता हूँ आप सभी व्यूअर्स और लिसनर का, और साथ ही साथ आज के टॉपर्स टॉक प्रोग्राम में पूजा का भी, जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक मार्क्स गेन किया है। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इन्होंने इस बार नीट 2021 में क्या मार्क्स गेन किया और कितना रैंक आया है। तो पूजा, सबसे पहले मैं वही जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि इस बार नीट 2021 में आपका क्या रैंक और क्या मार्क्स रहा। इस बार मेरा मार्क्स 685 आया है और ऑल इंडिया रैंक 606 और ओबीसी कैटेगरी रैंक 134 आया। जितना आपका मार्क्स और रैंक इस बार आया है, क्या आपने यही एक्सपेक्टेशन कर रखा था या कुछ ऐसा है कि जिसमें कम हुआ है या ज़्यादा, या ऑलमोस्ट वही आया? आपके अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है? प्रिपरेशन तो किए थे कि एक्सपेक्टेड था कि मेरा 700 प्लस आए, लेकिन कुछ सिले मिस्टेक हो गया तो उसके कारण कम हो गया। चलिए, हमारे सभी व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आखिर में वो सिली मिस्टेक्स किस कारण से ये कुछ मार्क्स इनका लूज हुआ। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग एक बार जाने। हाँ, वो फिजिक्स में ज़्यादा गलत हो गया क्योंकि फिजिक्स लास्ट में बनाते हैं ना, तो लास्ट में बनाने मतलब थोड़ा वक्त कम गया, उसी में घबराहट में गलत हो गया। कुछ क्वेश्चंस उस कारण से गलत हुए। तो आपको क्या लगता है, ये बदला हुआ पैटर्न जो आया था, जो कि जस्ट आपके ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले आपके पास आ गया था, तो बदले हुए पैटर्न के कारण आपके टाइम मैनेजमेंट कम पड़ गया या कुछ और कारण रहा? आपके क्वेश्चंस आ रहे थे फिर छूटे हैं, या क्वेश्चन नहीं आ रहे थे इस कारण से, या कुछ और गलतियां आपने की? नहीं, क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन को मतलब बनाने में ज़्यादा वक्त लग गया, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लिया, इसीलिए बाकी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा कम टाइम बच गया, उसी में घबराहट और कुछ गलतियाँ हो गई। बिल्कुल, आप सभी एस्पिरेंट जो खास करके इस बार एग्ज़ाम आपने दिया होगा, आपने भी ये महसूस किया होगा कि इस बार बदले पैटर्न में फिजिक्स का जो सवाल था कुछ हद तक वो लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसने कि फिजिक्स में भी अच्छे से टैकल किया। आप हमारे टॉपर्स टॉक के अगर सीरीज़ को देखेंगे तो आप देखे होंगे कि अमन हर्ष जो हमारे यहाँ स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने टॉपर्स टॉक में भी जस्ट बताया है कि उन्होंने फिजिक्स में 45 क्वेश्चन सही किया है। तो अनडाउटली ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने फिजिक्स में 45 सही किया। टाइम कंज्यूम जरूर क्वेश्चंस कर रहा था, क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी थे, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी थी, जिनका टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट था, और ख़ास करके गोल में हम लोगों ने बदले पैटर्न पे इमीडिएट हम लोगों ने टेस्ट पैटर्न स्टार्ट कर दिया था, और इसका फ़ायदा हम सभी गोल स्टूडेंट्स के छात्रों को भी मिला। और यही कारण है कि बदले हुए पैटर्न को बहुत जल्दी अडॉप्ट करके वैसे स्टूडेंट प्रैक्टिस करके नीट 2021 के लिए प्रिपेयर थे। क्या आपको लगता है कि गोल में जब जैसे ही बदला हुआ पैटर्न का इन्फॉर्मेशन आया था, चूँकि आप गोल विलेज के भी पार्ट रहे हैं, तो इमीडिएट हम लोगों ने उसका इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस आने लगे थे, तो इसका क्या फ़ायदा आपको लग रहा है कि मिला था? हाँ, फ़ायदा हुआ था। जब मतलब नीट का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, और जैसा नीट का पेपर आने वाला है और उसके पैटर्न पे अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और हुआ भी था, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी में चूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ईजी था, मतलब प्रैक्टिस हुआ था, इसी के कारण नीट में और अच्छा हो पाया। तो जब हम लोग बदले पैटर्न पे क्वेश्चंस को आपके सामने ला करके दिए थे, तो आपका उस समय क्या माइंडसेट चल रहा था? आपने उसको इजीली एक्सेप्ट किया था, या फिर जब टेस्ट आपने दिया तो कुछ उसमें मार्क्स में उतने एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे थे या बाद में आने शुरू हो गए, कैसा कुछ? मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा कम आता था, चेंज पैटर्न था तो थोड़ा इधर उधर हो जाता था, लेकिन बाद में जब बहुत प्रैक्टिस किए, जितना भी टेस्ट हुआ उस पर प्रैक्टिस किए, तो लास्ट तक अच्छा होने लगा था। और मतलब लास्ट के गोल के टेस्ट में, लास्ट के 3-4 टेस्ट में मतलब एवरेज था मेरा 685-90 के आसपास, और आया भी उतना ही। बहुत सही, बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा हम लोगों ने कॉमन देखा है, मेरा अपना भी अनुभव रहा है, और जिस बात को ये अभी जिक्र भी कर रही थी कि अपियरिंग स्टूडेंट्स जितना ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड लेवल के ऑल इंडिया के टेस्ट में जितना उनका लास्ट में मार्क्स आने लगता है,
ऑलमोस्ट वही मार्क्स उनका रिफ्लेक्ट होता है नीट में, बल्कि उससे प्लस हो सकता है, उससे माइनस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये जनरली अपीयरिंग स्टूडेंट के साथ देखा गया है और उसी का ये जिक्र भी कर रहे थे। तो पूजा, मुझे ये जानना है कि आप गोल्ड विलेज में रह करके तैयारी कर रहे थे, गोल्ड विलेज की चर्चा मैं बाद में करूँगा। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एज ए अपीयरिंग स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये चलता होगा कि मुझे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है और उसे भी मैनेज करना और नीट का भी देना है, तो क्या आप ये कैसे मैनेज करते थे ये प्रिपरेशंस को? मतलब मैं बिहार बोर्ड से थी, तो बिहार बोर्ड में लोग बोलते हैं डिफ़िकल्ट नहीं होता है, और इस साल बहुत इजी भी कर दिया गया था, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं हुआ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हम लोग नीट के लिए पढ़ते ही है, बस उसी को थोड़ा सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पढ़ लेना होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हो जाता है, और पढ़ना पड़ता है इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश हिंदी एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले तक अगर गेस्ट पेपर से बुक से कहीं पढ़ ले तो हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ा, यानी आप नीट को लेकर के शुरुआती से ही आप फोकस थे और उसी के ओरिएंटेड आपकी तैयारी चल रही थी। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है कि आपने फोकस किया नीट को लेकर के, और इस दरमियान आपकी बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए। तो मैं जानना चाहूँगा बोर्ड में आपका क्या बढ़, चूँकि बिहार बोर्ड से रखना और आपने बिहार बोर्ड के साथ साथ आपने सीबीएसई ओरिएंटेड आपका नीट का एग्जाम होता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड, तो उसकी भी आप प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आया, आपने दोनों को हैंडल कर लिया था इजीली। कितना मार्क्स आपका रहा था इस बार? बिहार बोर्ड में इस बार 457 मार्क्स था। 457 मार्क्स आपका रहा था। 500 में 457 बहुत अच्छा मार्क्स था, उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है। इस कड़ी में हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अपीयरिंग में आपने चली बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, दोनों में ही, बोर्ड में एग्जाम में और इस एग्जाम में भी। गोल्ड विलेज में आप रह करके पढ़ाई कर रहे थे, तो गोल्ड विलेज की, जिसकी हर टॉपर्स टॉक में हम लोगों ने चर्चा भी की है कि जितने भी टॉपर्स हमारे यहाँ से रहे हैं, उस टॉपर्स में मैं एक बार आपको रिजल्ट भी बताता चला जाऊँ कि इस बार टोटल जो स्टूडेंट्स इस नीट 2021 में हमारे यहाँ से अपीयर्ड हुए थे, उसमें से जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी संख्या 5640 है। ये वैसे स्टूडेंट हैं जो इस बार नीट 2021 में क्वालिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस साल जिन्हें कि गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है, तो ये संख्या लगभग 550 प्लस है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गोल में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, और ये संभावित रिजल्ट है जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। चैलेंजर एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं, और वैसे ग्रुप से इस बार परसेंटेज रेशियो सिलेक्शंस का ऑलमोस्ट 100% है। गोल एजुकेशन विलेज से जितने स्टूडेंट्स को इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की संभावना है, उसका रेशियो लगभग 75% है। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो गोल एजुकेशन विलेज में वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वैसे स्टूडेंट जो वहाँ पे एक एवरेज भी होते हैं, जैसा कि इससे पिछले टॉप स्टॉक के कड़ी में आपने सुना होगा, जो कि हमारे सामने रखे थे आनंद मिश्रा भी, कि गोल विलेज में इस तरह का इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत है पूजा, मैं जानना चाहूँगा। हाँ, माहौल ऐसा होता है, मतलब बच्चा पढ़ता है अपने मोटिवेशन से, लोगों को देख के, तो वहाँ बस सभी लोग पढ़ते हैं गोल विलेज में। लाइब्रेरी है तो हर किसी को देखने का मौका मिलता है, तो दूसरे लोगों को देख के कि भी ये लोग इतने मेहनत कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, या फिर टेस्ट होता है तो कंबाइंड रिजल्ट आता है, तो उस पर भी अपना लेवल चेक कर सकते हैं हम लोग। और मतलब गोल विलेज के टेस्ट में टॉपर्स कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो इसके लिए मतलब माहौल अच्छा है। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हाँ। आपको लगता है कि वहाँ क्रिएट होता है, जिसके कारण स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट मोटिवेटेड होकर के वो काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो आपके सामने जिस तरह का वहाँ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, क्योंकि आप गर्ल्स विंग में रह रही थी, गर्ल्स ग्रुप में, गोल विलेज में मैं बताते चले जाऊँ कि गोल विलेज कैंपस में लगभग 14 एकड़ में फैला ये जगह है, और इसमें बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस दोनों ही अलग अलग बना हुआ है। साथ ही साथ इनका एकेडमिक ब्लॉक भी अलग होता है, तो इस तरह की वो पूरी व्यवस्था दी गई है। तो चूँकि पूजा गोल विलेज के गर्ल्स कैंपस में रह रही थी, तो आपको क्या लगता है कि जितने भी गर्ल्स वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उनके सामने क्रिएट था, वो पॉजिटिवली उस पर काम कर रहे थे? हाँ, वहाँ मतलब सभी लोग एक दूसरे को हेल्प भी करते थे, और कंपटीशन तो होता ही था। कोई डाउट होता था, जैसे लॉकडाउन हुआ था तब टीचर्स आना बंद हो गए थे, तो टेस्ट का कुछ डाउट होता था तो अपने सीनियर से पूछ लिया करते थे, वो बता देते थे, या फिर कुछ लोग हमसे पूछ लेते थे तो मेरा रिवीजन हो जाता था। हमको याद है कि एक दीदी थी जो हमसे बार बार डाउट्स क्लियर किया करती थी अपना, तो उनसे भी हमको बहुत फ़ायदा हुआ था। मतलब वो पूछ लेती थी तो हमको दोबारा उसको देखने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि अगर किसी को समझा देते हैं तो वो खुद अपने आप को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपने कही
कि एक स्टूडेंट्स के लिए जब उसके पास डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो गोल विलेज में एक सबसे अच्छी सुविधा होती है। मुझे लगता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है। किसी के अंदर ये ईगो नहीं होती कि मैं उसे बता रहा हूँ या मुझे उसने पूछा है। एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है जिसके कारण एक दूसरे को इम्प्रूव करवाने की या बताने की जो एक नेचर है, कंडीशंस है, वो आप लोग के सामने वो रहा, और इसका एक बहुत बड़ा आपको लगता है कि फ़ायदा मिला। चलिए अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ कि आप चूँकि अब बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं और अच्छे मार्क्स के आधार पे आपके पास भी इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के कंडीशंस बन रहे हैं जो कि आपको मिलेगा। वैसे में इस बड़ी सफलता को लेकर के ये ग्रैंड सक्सेस जो है, इसका क्रेडिट आप किन्हें किन्हें देना चाहेंगे? क्रेडिट तो मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और फिर आप लोग आप लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं, टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते हैं, और पेरेंट्स से तो हमें हर रोज़ बात होती है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि कमज़ोर पड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं, टीचर्स आप लोग सब हेल्प करते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट देते हैं। अगर नीचे जा रहे होते तो बोलते कि नहीं, तुम में पावर है, तुम ऊपर जा सकती हो। पापा ऐसे एक बार बोले थे कि कम मार्क्स आता था स्टार्टिंग में, तो एक बार बोले थे पापा तुम में पावर है, तुम कर सकती हो, ऐसा हो जाएगा। तो उन्हीं की बातों को सुनते सुनते और धीरे धीरे बढ़ते गए और आज के डेट पे इस मुकाम पे हैं। चलिए अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि चूंकि लास्ट ईयर कोविड का एडवर्स कंडीशन चल रहा था, वैसे में बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस थे, डीमोटिवेटेड थे, और बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसा ऑप्शन भी हम लोगों ने दिया था कि अगर उन्हें लग रहा है तो वो घर वापस जा सकते हैं गोल विलेज से। तो वो जो सिचुएशन था उसमें आपने कैसे कॉन्फिडेंट में लेकर के चीज़ों को आपने कवर अप किया? मतलब जब 11th तो कंकरबाग से था, और 12th का जब टाइम आया तो पहली बार लॉकडाउन लगा था। तो पूरा 12th हम लोग का ऑनलाइन हुआ, घर पे थे। तो उस वक्त पता चला कि अगर घर पे रहेंगे तो मतलब बहुत नीचे चले जाएंगे। और उसके बाद गोल विलेज आए। गोल विलेज में कुछ महीने तो नॉर्मल चला। उस वक्त घर पे रहे, मतलब 12th के टाइम घर पे रहे थे, तो उसका भी कुछ इफेक्ट था, मार्क्स कम था, 50% था। और लेकिन फिर जब धीरे धीरे करते करते बढ़ते गया, और बीच में जब गोल विलेज में सब लोग को वापस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उस वक्त गए नहीं थे। पापा बोले थे कि वहीं रहो, सेफ रहोगी, क्योंकि पापा जानते थे कि मतलब घर पे आएंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। और गोल विलेज में है तो कंसिस्टेंट है, तो वहाँ रेगुलर ही रहे। जो भी हुआ मतलब जैसा भी कंडीशन रहा, पर गोल विलेज में ही रहे, और उसी कंसिस्टेंसी के कारण। तो आपको लगा कि घर से ज्यादा सेफ हम गोल विलेज का, क्या है आपको लगता है डिसीजन आपका सही है आज? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस है, और ये जितने भी बच्चे वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने सबने कहा कि गोल विलेज में जिस तरह का हम लोग आइसोलेटेड करके बच्चों को रख रहे थे, और चूंकि हमें पता था कि नीट 2021 होना है, और वैसे स्टूडेंट जो मेहनती हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, उन्हें रिजल्ट भी मिलना चाहिए। और ख़ास करके बिहार और झारखंड के वैसे स्टूडेंट जहाँ पे कि गोल पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स का, और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा फेथ होता है, खास करके जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी जवाबदेही भी थी हमारे साथ जुड़ी हुई कि वैसे स्टूडेंट का इस साल भी बेहतर रिजल्ट होना चाहिए था। और यही कारण था कि कोविड जैसे एडवर्स कंडीशन में भी वैसे स्टूडेंट को हम लोगों ने आइसोलेटेड रखा, और उन बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आई। उनके ऑफलाइन टेस्ट भी अनवरत चलते रहे, और उसी का परिणाम है कि इस बार भी पिछले साल की तरह ही दिल्ली एम्स, UCMS, जितने भी टॉप लेवल के इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे सफदरजंग हो गए, चाहे लेडी हार्डिंग, चाहे BHE हो गए, या एम्स के जितने भी ब्रांचेज हैं, इन सभी जगह इस बार भी हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो वैसे सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेहनत अपना जारी रखा, और साथ ही साथ वैसे पेरेंट्स का भी जिन्होंने अपना सपोर्ट और अपना ट्रस्ट, फेथ हम लोगों में बनाए रखा। तो पूजा, मैं इसी कड़ी में एक हमारा और भी सवाल है जो कि काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, और मुझे लगता है ये सवाल आप सभी व्यूअर्स के लिए भी उतना ही कनेक्ट करता है कि गोल में चूँकि टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे जहाँ तक याद है कि ऑलमोस्ट 150 टेस्ट आपके हुए थे। तो लगातार इतनी टेस्ट देना, जिसमें कि कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, छोड़ देते हैं, या इरिटेट हो जाना, या बहुत ज़्यादा टेस्ट होने का आपको लगा कि इसका फ़ायदा मुझे मिला है, क्या लगता है? ये मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। ये मतलब जब हम लोग का बोर्ड चल रहा था, जनवरी में हुआ था, प्रैक्टिकल्स हुआ था, और फिर उसके 10 दिन के बाद, प्रैक्टिकल्स के बाद 10 दिन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन किए थे।
और फरवरी में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक में ही बोर्ड्स होने वाला था। तो अब उस वक्त जो उस पीरियड में मतलब जनवरी फरवरी इस पीरियड में जो क्लासेस होते थे रिवीजन क्लासेस और उस वक्त जो टेस्ट होते थे तो वो सब बहुत भारी लगता था, उसी वक्त में भारी लगता था क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना होता था और टेस्ट और रिवीजन क्लास। तो उस वक्त के लिए बस रिवीजन क्लास और टेस्ट का जो भी वर्क होता था उस वक्त के लिए छोड़ दिए थे, नहीं देते थे और क्लासरूम बस ज्वाइन कर लेते थे लेकिन उसका रिवीजन नहीं हो पाता था। लेकिन जब बोर्ड्स खत्म हो गया फरवरी के फर्स्ट वीक में बोर्ड्स खत्म हो गया उसके बाद से पूरा नीट में लग गया। उसके बाद जो टेस्ट हुआ उसके बाद एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सभी अपियरिंग स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि बोर्ड के दरमियान आपके लिए बोर्ड एग्जाम भी एक प्रायोरिटी रखता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम से आप बाहर आते हैं तुरंत का तुरंत आपको बैक टू योर ओन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव आपके जो टेस्ट होते हैं उस पर आप लग जाएं। चलते चलते मैं एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट्स जो आज हमें सुन रहे हैं और किसी कारण से वो कुछ मार्क्स से इस बार छूट जाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि चांस हमेशा आते जाता है, बस इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट चांस भी आएगा। अगर उसको आप कैप्चर कर लेंगे तो आप आगे जाएंगे। और जैसे कहा जाता है ना कि बॉल्स एक बॉलर के लिए बॉल्स हमेशा आते जाता है। अगर बॉल मिस भी हो गया तो सेकंड बॉल तो आएगा ही, आपको बस उस सेकंड बॉल के लिए छक्का मारना है। बहुत सही कहा आपने, यानी कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करता है और उस अपॉर्चुनिटी को आप समझ पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। तो आपको मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और अगर किसी तरह की आपके पास बाधा है तो आपके आसपास में इतने पॉजिटिव लोग हैं और सबसे पॉजिटिव तो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनसे आप संपर्क करें और आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार बहुत अच्छा मार्क्स लाया है ऑल ओवर इंडिया के, जिन्हें कॉलेज मिल रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स को पूरे गोल संस्थान की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।